औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12th का उर्दू का क्लास है, जिसमें आज हम गज़लियात में से परवीन शाकिर की गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे और उसकी तशरीह भी करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गज़ल का मतला है, जब साज़ की लय बदल गई थी वो रक़्स की कौन सी घड़ी थी। साज़ कहते हैं आवाज़ को। शायरा क्या फरमाती हैं, इसकी तशरीह है। गज़ल के मतला में शायरा फरमाती हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशी और मस्ती के साथ गुज़र रही थी, यानी कि मैं ज़िंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन वक़्त ने ऐसी करवट ली कि मेरा सब कुछ बदल गया और खुशियाँ मुझसे छिन गई। यानी कि इंसान की ज़िंदगी दुनिया में एक ही जैसी रहने वाली नहीं है, इसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो शायरा यही कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन अब मेरा सब कुछ बदल के मसाइब में तब्दील हो गया। दूसरा शेर, अब याद नहीं कि ज़िंदगी में मैं आखिरी बार कब हंसी थी। ये तो इंसान के साथ फितरतन होता है कि इंसान के अगर वो खुशियों के साथ रहता है तो अचानक उसकी ज़िंदगी में अगर कोई गम या तकलीफ़ आती है तो वो खुशियों को भूल जाता है। तो शायरा यही फरमाती हैं। इसकी तशरीह शायरा फरमाती हैं कि मैंने तो ज़िंदगी में मुसलसल मसाइब यानी कि मुसीबत की जमा, मसाइब तकलीफ़ का सामना किया है। मुझे तो इतना भी याद नहीं कि खुशी के किस लम्हे पर और कब आखिरी बार में हंसी थी। यानी कि अब मुझे इतना भी याद नहीं है, क्योंकि इतने मसाइब का सामना मुझे करना पड़ गया। तीसरा शेर, जब कुछ भी नहीं था यहाँ पे माँ कबल यानी कि इससे कबल, जो दुनिया बनी है इससे कबल, जब कुछ भी नहीं था यहाँ पे माँ कबल, दुनिया किस चीज़ से बनी थी। शायरा हमारा ध्यान इस दुनिया के कायम होने की तरफ ले जा रही है और हकीकत बतला रही हैं कि इसकी तशरीह है। इस शेर में शायरा फरमाती हैं कि पहले जब यहाँ कुछ भी नहीं था, फिर ये दुनिया किस चीज़ से बन गई। गोया दुनिया के कायम होने में किसी ज़ात का दखल है और हमारा यकीन होना चाहिए कि वो किसकी ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है। अगला शेर है, अक्स तो आईना कहाँ है। अक्स मने तस्वीर है, अक्स तो आईना कहाँ है, तमसील ये किस जहाँ की थी। यानी कि जब तक आईना ना हो तस्वीर हमें नज़र नहीं आती। गोया इस दुनिया का कोई आईना है। तो शायरा कहती हैं कि अगर अक्स, ये दुनिया अक्स है, तस्वीर है, लेकिन इसका आईना कहाँ है, और ये जो जहान है, ये दुनिया जो है, ये किस जहान की मिसाल है। तमसील मने के मिसाल। परवीन शाकिर फरमाती हैं कि ये दुनिया अगर अक्स है तो इसका आईना हमें क्यों नज़र नहीं आता, और वो कौन सी दुनिया है जिसका ये अक्स है। यहाँ पर जिसका आप देख रहे हैं, जिसका जो है का यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ पे आप का खुद लगा लेंगे। तो अगला शेर है, हम किसकी ज़बान बोलते हैं, गर जहन में बात दूसरी थी। यानी कि हमारे जहन और हमारी ज़बान जो है, गर्ज़े कि हमारे सब आज़ा किसी के कब्ज़े कुदरत में हैं। तो शायरा फरमाती हैं, इसकी तशरीह हम यूँ करेंगे। शायरा फरमाती हैं कि अगर हम अपनी सोच के मुताबिक बात नहीं करते तो हमें जान लेना चाहिए कि हम अपनी ताकत से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि कोई ताकत है जिसके कब्ज़े में हमारी ज़बान और हमारे जहन हैं। यानी कि जो वो हमसे बुलवाता है हम वही बोलते, अपनी ताकत से नहीं बोल सकते। अगला शेर, तन्हा है अगर अज़ल से इंसान, अज़ल यानी कि रोज़े अबद से, जब से इंसान की रूह बनी है, तन्हा है अगर अज़ल से इंसान, ये बज़्म कलाम क्यों सजी थी। शायरा यहाँ शिकवतन फरमाती हैं। इस शेर में शायरा फरमाती हैं कि अगर इंसान को अज़ल से ही तन्हा पैदा किया, यानी कि अकेला पैदा किया, और इसे तन्हा ही यहाँ से जाना है, तो फिर ये दुनिया की बहारें और ये महफिलें क्यों आरास्ता की गई, यानी कि इसमें इंसान को क्यों उलझाया गया जब इंसान को यहाँ रहना ही नहीं है। अगला शेर, था आग ही गर मेरा मुकद्दर, क्यों खाक में फिर शिफा रखी थी। यानी कि शायरा अल्लाह से मुखातिब होकर फरमाती हैं, ए अल्लाह, अगर मुझे नारे जहन्नम में जलना है, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, ख़ताकार हूँ, और अगर मैं आग मेरा मुकद्दर जलना ही है, तो फिर मुझे ज़मीन में क्यों दफन किया गया, फिर मुझे डायरेक्ट आग में ही क्यों नहीं डाला गया। तो इसकी तशरीह हम इस तरह करेंगे। तशरीह, शायरा अल्लाह ताला से मुखातिब होकर फरमाती हैं कि ए अल्लाह, अगर मेरा मुकद्दर आग में जलना था तो फिर मुझे मिट्टी के सपुर्द क्यों किया गया। आखिरी शेर है गज़ल का, क्यों मोड़ बदल गई कहानी, पहले से अगर लिखी हुई थी। आखिरी शेर में शायरा फरमाती हैं
کہ اے اللہ اگر انسان کی زندگی پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ جس طرح انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے تو پھر اس میں تبدیلیاں کیوں رونما ہوتی ہے، یعنی کہ کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی مصائب، کبھی آلام، تو یہ ہماری زندگی میں کیوں آتا ہے حالانکہ انسان کی زندگی تو روز ازل سے ہی لکھی گئی ہے۔ یہ شکوہ شاعرہ اللہ تعالیٰ سے کرتی ہیں۔ یہ تھا پروین شاکر کا پہلی غزل کا ہمارا سبق، انشاءاللہ دوسری غزل کل۔